हाँ जी, देखिए अब जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उससे आगे शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास हम दा के नियम पढ़ रहे हैं। तो दा के नियम में देखिए कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व जब इसका उपयोग एडवर्ब की तरह हो। सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? अगर हमें किसी वाक्य में टाइम, प्लेस और मैनर, टाइम, प्लेस और मैनर के बारे में बताया जाता है। टाइम समय के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में, मैनर तौर तरीके, किस प्रकार की क्रियाविधि, इन तीनों शब्दों को बताने वाले जो इंडिकेट जो शब्द करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो इसमें कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व जब इसका उपयोग एडवर्ब की तरह हो। देखिए द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। इसका मतलब कि उसने जितनी डिमांड की उसे उतनी ही वस्तुएं प्राप्त होती गई। तो यहाँ पर देखो जो मोर और ये जो मोर है यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग में हो रहा है। एडवर्ब के रूप में प्रयोग होने के साथ ही इसके साथ में दा का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद नया जो नियम, कंपैरेटिव डिग्री में यदि सिलेक्शन का भाव हो तो ऑफ द टू, या तो सिलेक्शन दो में से किसी एक को सिलेक्ट करें या उस वाक्य में ऑफ द टू लिखा हुआ आए तो आपको निश्चित रूप से दा का प्रयोग करना है, क्योंकि दो में से किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए हमें दा का प्रयोग करना होता है। राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। देखिए जो ये स्ट्रोंगर जो ये डिग्री है ये कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें ई आर और मोर का प्रयोग किया जाए किसी भी एडजेक्टिव में तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। इसके बाद में दिस इज द बेटर ऑफ द टू स्टोरीज। देखिए ये दो स्टोरीज में से, दो कहानियों में से जो यह स्टोरी है, यह स्टोरी क्या है? बेटर है। इन दो में से क्या है? बेटर है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? द। आगे उसके बाद शरीर के अंगों के नाम से पहले हमारे बॉडी पार्ट्स जो भी हैं, हैंड है, ठीक है, लेग है, जो भी है उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द हैंड, द हेड, द आर्म्स, ये तीनों चीज़ें और भी शरीर के जो हमारे अंग हैं उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। देखिए जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हम जब डिग्री पढ़ेंगे तो आपको उसमें मैं आपको बताऊंगा तीनों प्रकार की डिग्री के बारे में। अभी आप इतना जान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बहुत से लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना। अगर किसी समूह में से, लोगों के समूह में से या वस्तुओं के समूह में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग में या तो हमें एडजेक्टिव के साथ में मोस्ट लिखा हुआ मिलेगा या फिर बाद में एडजेक्टिव में EST का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, हमारा एग्जांपल, रमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के साथ होता है। किसके साथ में होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए रमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। रमेश कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो सबसे जो रमेश है वो कक्षा का सबसे बुद्धिमान बालक है या बच्चा है। तो इसलिए पूरी कक्षा में से किसी एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के रूप में मोस्ट का प्रयोग किया है और उसके साथ में दा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आता है पंकज इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन माई फैमिली। तो जो पंकज है वो सबसे बहादुर क्या है? बॉय, लड़का है। कहाँ पर? इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। तो देखिए आप इसमें ब्रेवेस्ट, ब्रेव की हम EST, इसमें देखिए EST का प्रयोग किया जा रहा है। EST का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में और ये हमने इससे पहले दा का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद अब अगर ये शब्द आपको दिए हुए मिले, धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्य के नाम, इतिहास के वंशज, राजनीतिक दल, ट्रेन के नाम, जहाज, अखबार के नाम, अखबार का कोई भी नाम, ऐतिहासिक भवन, नदियाँ, नहर, समुद्र के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। यदि इनमें से कोई भी नाम आपकी एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें आर्टिकल केवल दा का प्रयोग करते हैं।
दी गैंग्स का मतलब हो गया गंगा नदी, जो नदी है, सभी जो नदियां हैं उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी भी नदी है, उसके नाम से पहले दा का प्रयोग किया गया है। दी रेड सी, लाल सागर, लाल सागर के नाम से पहले दा का प्रयोग। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, उसके नाम से पहले दा का प्रयोग। उसके बाद में राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है द राजधानी एक्सप्रेस। दी कांग्रेस पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उससे पहले। उसके बाद दी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से पहले। दी ताजमहल, ऐतिहासिक भवन, मैंने आपको बताया ऐतिहासिक भवन के नाम से पहले इसका प्रयोग करेंगे दा का। उसके बाद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो सभी प्रकार की जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। लास्ट में एक हमारा रूल, ऐसी वस्तुएं जो संसार में एकमात्र हो, अपने आप में एकमात्र हो, ऐसी वस्तुएं जो अपने आप में एकमात्र हो, उसके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, द अर्थ, पृथ्वी, द वर्ल्ड, संसार, यूनिवर्स, ये पूरा जहान। तो देखिए अगर ये आपके अगर आते हैं, ये आपके अगर आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनसे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का, क्योंकि ये अपने आप में एकमात्र ही हैं, अपने आप में एकमात्र होने के कारण इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।